शाम के साए फैल चुके थे। मदीना की तंग गलियों में मस्जिद ए नबवी की अजान गूंज उठी थी। हवा में खजूर और जैतून की महक थी। एक सादा सा घर जिसके आंगन में खुरदरी जमीन पर बिछा एक पुराना मगर साफ सुथरा कालीन था। एक बुजुर्ग औरत उम्मे सलीमा सफेद दुपट्टा ओढ़े झुकी कमर के साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में हजारों कहानियां छुपी थीं। उम्मे सलीमा का बेटा हसन दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटा था। उसकी जेब में सिर्फ एक दिरहम था और पेट में भूख की आग, मगर मां के सामने मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी, आज बाजार में एक अजनबी से मिला था। उसने मुझे दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा। उम्मे सलीमा ने मुस्कुराकर बेटे की बात सुनी और अपने पुराने संदूक से आटे की एक छोटी पोटली निकाली। उसमें मुश्किल से 2 रोटियों के बराबर आटा था, मगर उनके दिल में यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह बरकत जरूर देता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर गूंद बेटा, उन्होंने कहा। हसन ने जैसे ही आटा गूंदना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि आटा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यह देखकर उसकी आंखों में हैरत की लकीरें उभर आईं। अम्मी, यह आटा तो खत्म ही नहीं हो रहा। उम्मे सलीमा ने तसल्ली से कहा, अल्लाह की रहमत है बेटा। रोटियां पक गईं और एक मीठी खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक फकीर खड़ा था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। उम्मे सलीमा ने बिना हिचकिचाए एक रोटी उसे दे दी। हसन को थोड़ी फिक्र हुई। अम्मी, हमारे पास तो बस एक ही रोटी बची है। मगर जब उन्होंने फिर से कपड़ा हटाया तो देखा कि तवा पर 2 और गर्म रोटियां रखी थीं। हसन और उम्मे सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह हसन बाजार की तरफ निकला। वहां एक बूढ़ा तिजारती बैठा था जिसके पास तिल के हलवे और खजूरों से भरा एक थाल रखा था। हसन ने पास जाकर सलाम किया। बेटा, क्या तुम मेरे लिए यह हलवा शहर के एक अमीर सौदागर तक पहुंचा सकते हो? बूढ़े तिजारती ने कहा। हसन ने खुशी खुशी हामी भर ली। वह सौदागर के घर पहुंचा और देखा कि वहां भव्य दरवाजों के पीछे गुलामों की भीड़ थी। जैसे ही हसन ने हलवे का थाल सौंपा, सौदागर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही हलवा मेरी मां को बहुत पसंद है, चलो तुम भी इसे चखो। हसन ने जैसे ही हलवे का पहला निवाला खाया, उसके दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। सौदागर ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कुछ अशरफियां इनाम में दी। हसन दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अम्मी को वह इनाम दिखाया। उम्मे सलीमा ने अशरफियों को देखकर सुजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, तेरी रहमतें अनगिनत हैं। उस रात जब हसन सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ दरवाजा उसके सामने खुल रहा है और अंदर से एक आवाज आ रही है, बरकत की राह पर बढ़ते जाओ। वह घबराकर जागा और अपनी मां को यह ख्वाब सुनाया। उम्मे सलीमा मुस्कुराईं और बोली, बेटा, यह अल्लाह का इशारा है कि हमें सब्र और शुक्र के साथ इस रास्ते पर चलना है। कई दिनों बाद हसन को बाजार में एक औरत मिली जो रो रही थी। क्या हुआ बहन? हसन ने पूछा। मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं, वह सिसकते हुए बोली। हसन ने बिना कुछ सोचे अपनी अशरफियां उसे दे दी। जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुमने बहुत नेक काम किया, अल्लाह तुम्हें और देगा। और फिर वही हुआ। अगले ही दिन एक अनजान शख्स ने हसन को ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के दिए और कहा, यह तुम्हारे अच्छे कामों का इनाम है। हसन और उम्मे सलीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। अब हसन की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन क्या वह इस बरकत की हिफाजत कर पाएगा? अब हसन के पास पैसे आ गए थे, मगर यह असली इम्तिहान था। अमीरी इंसान को घमंडी बना देती है। उम्मे सलीमा ने हसन को समझाया, बेटा, बरकत उसी के हिस्से में आती है जो सब्र करता है और शुक्र अदा करता है। अगर तू इस दौलत को सही राह में लगाएगा तो बरकत और बढ़ेगी। हसन ने अपने पैसे से गरीबों के लिए खाना खिलाना शुरू किया, मगर जैसे जैसे वह लोगों की मदद करता गया, उसकी जेब में पैसे बढ़ते गए। यह देखकर हसन को हैरत होती थी कि जितना वह देता है उससे ज्यादा वापस आता है। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। हसन ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी खड़ा था। वह बोला, बेटा, क्या तुम मुझे पनाह दोगे? हसन ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया। वह अजनबी बहुत थका हुआ लग रहा था। हसन ने उसे खाना दिया। खाना खाते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने आज अल्लाह के एक नेक बंदे की मदद की है, अल्लाह तुझे और बरकत देगा। सुबह जब हसन उठा तो वह शख्स गायब था, मगर उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है
उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत मिलती है। अपने दिल को साफ रख और दूसरों की मदद करता रह। हसन ने वह चिट्ठी अपनी मां को दिखाई। उम्मे सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह अल्लाह का पैगाम है। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। क्या हसन इस बरकत की हिफाजत कर पाएगा या यह इम्तिहान और मुश्किल होगा? वह छत पर लेटा आसमान को देख रहा था। सितारों की चमक उसे उसकी नई मिली बरकत की याद दिला रही थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सब महज इत्तेफाक था या फिर कोई बड़ा इम्तिहान? सुबह होते ही उम्मे सलीमा ने हसन को आवाज दी, बेटा, बाजार जाने से पहले एक बार मस्जिद जाओ और शुक्राना अदा करो। अल्लाह की दी हुई बरकत का हक अदा करना जरूरी है। हसन ने मां की बात को तस्लीम किया और वुजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मस्जिद ए नबवी के साए में पहुंचकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अपने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मुझे इस बरकत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। मुझे गरूर और लालच से बचा और इस दौलत को नेक कामों में लगाने की तौफीक दे। जैसे ही वह मस्जिद से बाहर निकला, उसके कदम खुद ब खुद बाजार की तरफ बढ़ने लगे। हसन को अब एक नया इरादा करना था। हसन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह सिर्फ अपनी रोजी कमाने नहीं जाता था, बल्कि उसने ठान लिया था कि जो भी मुनाफा कमाएगा उसका एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देगा। उसने अपने लिए एक नई दुकान किराए पर ली और उसमें सबसे बढ़िया किस्म के खजूर, जैतून का तेल और मिस्क की शीशियां रखीं। धीरे धीरे उसकी दुकान मदीना के सबसे नामी दुकानों में शुमार होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और बरकत से भरी सौदेबाजी की मिसालें देने लगे। लेकिन हर इम्तिहान आसान नहीं होता। बाजार में एक और व्यापारी था, जुबैर। वह हसन की बढ़ती शोहरत से जलने लगा था। जुबैर हमेशा से ही लालची और चालाक इंसान था। उसने हसन के खिलाफ साजिश रचने की ठानी। एक दिन जुबैर ने एक गरीब आदमी को पैसे देकर हसन की दुकान से माल चुरवाया और फिर लोगों के सामने यह अफवाह फैला दी कि हसन की दुकान पर चोरी का सामान बेचा जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे बाजार में फैल गई। एक दिन काजी साहब ने हसन को बुलाया और उससे सफाई मांगी। हसन ने सर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं अपने ऊपर लगे इल्जाम से इनकार करता हूं। आप खुद मेरी दुकान की जांच कर सकते हैं। काजी ने दुकान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। हसन की ईमानदारी साबित हो गई, मगर उसकी दुकानदारी को गहरा झटका लगा। लोग अफवाहों पर ज्यादा यकीन करते थे। हसन ने सब्र का दामन थामे रखा। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं जानता हूं कि अल्लाह मेरे सब्र का इनाम जरूर देगा। उम्मे सलीमा ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह सब इम्तिहान है। जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। अल्लाह की बरकत कभी किसी इंसान के छीने से नहीं जाती, बल्कि उसकी आजमाइश होती है। हसन ने फिर से धीरे धीरे काम शुरू किया। उसने न सिर्फ अपनी दुकान संभाली, बल्कि अपने इखलास और दुआओं के साथ ग्राहकों का भरोसा भी फिर से जीत लिया। लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला था। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। हसन ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी खड़ा था। वह थका हारा और भूखा लग रहा था। हसन ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और उसे ठहरने की जगह दी। जब वह आदमी खाना खाकर आराम करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। हसन ने पूछा, भाई, तुम रो क्यों रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम हसन हो, जिसकी ईमानदारी और सखावत के चर्चे दूर दूर तक हैं। मैं एक सफर पर निकला था, लेकिन लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर तुम मुझे पनाह न देते तो शायद मैं भूख से मर जाता। हसन ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वह अल्लाह की बरकत है। अगर मैं इसे किसी के साथ न बांटूं तो फिर यह किस काम की? यह सुनकर वह आदमी हसन से लिपट गया और बोला, तुम्हारी यही नेकी तुम्हें बरकत की असली पहचान दिलाएगी। तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, मगर याद रखना, सब्र और शुक्र तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। हसन इस आदमी की बातों को सुनकर हैरान रह गया। क्या यह एक इत्तेफाक था या फिर कोई अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम? हसन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अजनबी की वो रहस्यमयी बात, तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। उसने अपनी मां उम्मे सलीमा के पास जाकर कहा, अम्मी, क्या बरकत की आजमाइश भी होती है? उम्मे सलीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हर नेमत का इम्तिहान होता है। बरकत भी एक नेमत है और अल्लाह नेक बंदों को आजमा कर देखता है कि वे इस इनाम के काबिल हैं या नहीं। सुबह होते ही हसन अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। बाजार में लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे तो कुछ ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे।
जैसे ही हसन ने अपनी दुकान का शटर उठाया, उसे लगा जैसे कोई अनहोनी घट चुकी हो। तभी बाजार का एक मुखिया दौड़ता हुआ आया और बोला, हसन, क्या तुम्हें खबर नहीं? जुबैर ने तुम्हारे खिलाफ एक और साजिश रच दी है। हसन चौंका, अब क्या हुआ? जुबैर ने यह अफवाह फैला दी है कि तुम्हारी दुकान में नकली माल बेचा जाता है। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को भी कहा है। काजी साहब ने तुम्हें बुलाया है। हसन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह खुद को बेगुनाह साबित कैसे करेगा? लेकिन उसकी मां ने उसे तसल्ली दी, बेटा, सच का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह हमेशा सच्चों का साथ देता है। हसन ने मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। फिर वह सीधा काजी साहब के दरबार में पहुंचा। वहां जुबैर पहले से मौजूद था। उसके साथ कुछ झूठे गवाह भी खड़े थे। काजी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, हसन, तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, तुम उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? हसन ने जवाब दिया, काजी साहब, मैंने हमेशा ईमानदारी से कारोबार किया है। अगर मेरी दुकान में नकली माल मिलता है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी दुकान की सही तरह से जांच की जाए। काजी साहब ने हुक्म दिया कि हसन की दुकान की पूरी जांच की जाए। जब कुछ सिपाही हसन की दुकान की तलाशी लेने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां रखा हर सामान असली और बेहतरीन गुणवत्ता का था। काजी साहब ने जुबैर की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमने एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। जुबैर का चेहरा फक पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जलन में आकर यह गलती की। लेकिन हसन ने उसे माफ कर दिया और कहा, जो माफ करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। इस घटना के बाद हसन की दुकान की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उसकी बरकत और बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे मदीना में एक नेक इंसान के रूप में जाना जाने लगा। हसन ने अपनी दुकान के साथ साथ अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उसने अपने व्यापार में गरीबों को नौकरी देना शुरू कर दिया और उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की। एक दिन जब हसन अपनी दुकान में बैठा था, एक औरत उसकी दुकान में आई। वह परेशान दिख रही थी और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हसन ने बिना कुछ सोचे अपने गल्ले से कुछ दीनार निकालकर उस औरत को दे दिए और कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ है, इसे अपने बेटे के इलाज के लिए इस्तेमाल करो। वह औरत दुआएं देती हुई चली गई, लेकिन हसन को पता नहीं था कि यह भी एक और साजिश का हिस्सा था। कुछ ही दिनों बाद काजी साहब के दरबार से एक बुलावा आया। काजी साहब ने हसन से कहा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम सूद का कारोबार कर रहे हो और लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार दे रहे हो। हसन यह सुनकर चौंक गया। यह इल्जाम झूठा है, मैंने तो हमेशा अल्लाह की राह में दान दिया है। हसन के लिए यह वक्त इम्तिहान का था। जिस ईमानदारी और नेकदिली के लिए वह जाना जाता था, उसी पर अब शक किया जा रहा था। जुबैर ने एक और चाल चली थी और इस बार मामला सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी साख और उसके चरित्र पर सीधा वार था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी मस्जिद नबवी के गुंबद पर पड़ रही थी। हसन अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। एक ग्राहक पास आया और धीरे से बोला, हसन भाई, यह क्या सुन रहे हैं हम? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सूद का कारोबार करने लगे हैं। हसन का दिल धक से रह गया। यह इल्जाम बहुत बड़ा था। इस्लाम में सूद हराम है और अगर कोई इस इल्जाम में फंस जाए तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। अल्लाह की कसम, यह सब झूठ है। हसन ने कहा, मैंने कभी हराम कमाई को हाथ नहीं लगाया, मगर अफवाह फैल चुकी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे और कीयों की नजरें शक से भर चुकी थीं। जुबैर ने चालाकी से इस बार मामला ऐसा बनाया था कि हसन को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सफाई कैसे दे। तीसरे पहर बाजार के कुछ लोगों ने यह मामला काजी के सामने रखा। काजी साहब ने हसन को बुलावा भेजा। हसन का दिल भारी था, लेकिन उसे यकीन था कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। जब हसन अदालत पहुंचा तो वहां जुबैर पहले से मौजूद था। उसके साथ कुछ झूठे गवाह खड़े थे। काजी साहब ने गहरी नजर से हसन की तरफ देखा और बोले, हसन, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम गरीबों को उधार देकर उनसे सूद वसूलते हो, क्या यह सच है? हसन ने शांत लहजे में कहा, काजी साहब, यह इल्जाम सरासर झूठ है। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है, न कि उनका शोषण किया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, काजी साहब, मैं गवाही देता हूं कि हसन ने मुझे कुछ दीनार उधार दिए थे।
और बाद में मुझसे ज्यादा पैसे मांगे। हसन चौंक गया। यह आदमी झूठ क्यों बोल रहा था? हसन को याद आया कि यह वही बूढ़ा था जिसे उसने कुछ दिन पहले मुफ्त में पैसे दिए थे। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, काजी साहब, मुझे अल्लाह की कसम, मैंने इस शख्स से कोई पैसा वापस नहीं मांगा। यह किसी के इशारे पर झूठ बोल रहा है। काजी साहब ने बूढ़े की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? तुम्हें अल्लाह की कसम सच बताओ। बूढ़े आदमी की आंखें झुक गईं, उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, जुबैर ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं हसन पर झूठा इल्जाम लगा सकूं। पूरा मजलिस हैरत में पड़ गया। यह सुनते ही काजी साहब ने जुबैर की तरफ गुस्से से देखा। क्या यह सच है? जुबैर घबरा गया। उसकी चालाकी अब बेनकाब हो चुकी थी। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। काजी साहब ने फैसला सुनाया, हसन बेगुनाह है। जुबैर ने इसे फंसाने की कोशिश की। उसकी इस साजिश के लिए उसे सजा दी जाएगी। हसन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मैं जुबैर को माफ करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह इसे हिदायत दे। इस बात से पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग हसन की दरियादिली और सच्चाई के कायल हो गए। इस घटना के बाद हसन का व्यापार और बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके लिए यह सिर्फ कारोबार नहीं था, बल्कि यह एक जरिया बन चुका था लोगों की मदद करने का। उसने अपनी दुकान से रोज गरीबों को मुफ्त खाना देने की शुरुआत की। अल्लाह की बरकत उसके हर काम में दिखने लगी। अब वह न सिर्फ एक सफल व्यापारी था, बल्कि पूरे मदीना के लिए एक मिसाल बन चुका था। जब जुबैर को हसन की बढ़ती इज्जत का पता चला तो उसने एक आखिरी चाल चलने की ठानी। उसने एक नकली खत लिखा और इसे काजी के पास पहुंचा दिया। खत में यह लिखा था कि हसन चोरी छिपे गैर मुस्लिम व्यापारियों से हराम सामान खरीदकर अपने माल में मिलाता है। काजी साहब ने फिर हसन को बुलवाया, लेकिन इस बार हसन के पास सबूत था। उसने अपने गवाह पेश किए और बताया कि उसने कभी हराम कारोबार नहीं किया। आखिरकार सच्चाई फिर जीत गई। जुबैर की आखिरी चाल भी नाकाम रही। उसे शहर से निकाल दिया गया। हसन ने महसूस किया कि अल्लाह सच्चों के साथ होता है। अगर इंसान ईमानदारी और नेक नियति से काम करे तो कितनी भी साजिशें उसे गिराने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह उसे संभालता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।